नमस्कार मित्रों, आज आपका स्वागत है हमारे इस क्लास में जिसमें हम लोग देखने वाले हैं बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक। और इससे A to Z आपका क्लियर हो जाएगा प्रायद्वीपीय भारत के बारे में, जिसमें आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहते हैं। तो इसको हम लोग बहुत अच्छे से देखेंगे आज, और आपके छोटे लेवल से लेकर बड़े लेवल तक सभी एग्जामों की समस्या का समाधान आज होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं भारत के प्रायद्वीपीय भाग यानी पेनिनसुलर प्लेटू ऑफ इंडिया के बारे में नॉलेज को देखते हैं। यहाँ पे आप एक मैप बना लेंगे या फिर एक सादा मैप लेकर उसमें भरने का भी काम करेंगे। पहले तो आपको नोट करना है, नोट डाउन करके फिर उसके बाद अपने मन से फिलअप करना है। और वीडियो को अगर समझ में ना आए तो दो बार देखें तो आपके लिए और बढ़िया होगा, जिससे चीज़ें आप याद कर पाएंगे और मैप से याद की हुई चीज़ें आपको भूलेंगी नहीं। तो चलिए, आप सभी का स्वागत है हमारी इस क्लास में। सभी स्टूडेंट भाई और उनके भौजाई जो करते हैं तैयारी वो आ जाएं, और सभी का क्या है, स्वागत है हमारे भाई और बंधुओं का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस क्लास को, जिसका नाम क्या है, भारत का प्रायद्वीपीय भाग। तो जैसा आपको पता है कि भारत में भौतिक विभाजन को, मुख्य रूप से अगर भौतिक विभाजन को देखा जाए तो हम लोग इसको कितने भागों में बांटते हैं, 3 भागों में बांटते हैं। तो पहला ऊपर आपका क्या था, हिमालय का भाग, हिमालय वाला भाग। और हिमालय को हम लोग देख लिया, प्लेलिस्ट में आप जाकर देखिए उसको। फिर आपका देखने को मिलेगा यह गंगा का मैदान, यानी देखिए यह जो उत्तर का मैदानी वाला भाग है, उत्तर का मैदानी वाला भाग कहाँ से कहाँ तक मिल जाएगा आपको। यह जो है उत्तर का मैदानी भाग पर्वतों के बीच और इधर प्रायद्वीपीय पठार के बीच जो भाग स्थित है वो मैदान है। तो दूसरा हो जाएगा प्लेन, प्लेन हो गया, मैदान हो गया। तो ये मैदान वाला भाग, मैदान वाला भाग याद रखना है। यह मैदान वाला भाग गंगा नदी, सबसे बड़ी नदी है, उससे मिलकर बनी है, गंगा और ब्रह्मपुत्र। तो इन दोनों को याद रखना है, गंगा ब्रह्मपुत्र। वह भी आप आगे प्लेलिस्ट में देख लीजिएगा। चलिए, तो अब हम लोग पेनिनसुलर की बात करते हैं, मुख्य रूप से यह प्रायद्वीपीय भाग। प्रायद्वीप भाग में देखिए यहाँ पे 2 चीज़ें आपको देखनी है। पहला तो यह विंध्य पर्वत है जो मध्य में एक विभाजन रेखा तैयार करता है, मध्य में ही, मध्य में यानी उत्तर, इधर से विंध्य से उत्तर और दक्षिण। तो विंध्य पर्वत क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि कौन सा पर्वत है जो भारत को उत्तर और दक्षिण में बराबर रूप से विभाजित करता है, तो वो कौन सा है, विंध्य पर्वत। अब विंध्य पर्वत के देखो आपका इधर भी, इधर के साइड में भी कुछ पठार और क्षेत्र मिल जाएंगे, जैसे कि मालवा का पठार हो गया, बुंदेलखंड का पठार हो गया, ठीक है, बघेलखंड का पठार हो गया। अब इससे क्वेश्चन आपका यूपी पीसीएस में आप कहीं भी पूछा जा सकता है, यूपीएससी में पूछा जा सकता है, कहीं भी एग्जाम में पूछा जा सकता है कि जैसे अरावली रेंज, अरावली पर्वत के पूर्व में जो भी क्षेत्र हैं उनको क्रम से लगा दीजिए। तो आपका पहला मालवा का पठार हो जाएगा, दूसरा बुंदेलखंड का पठार हो जाएगा, और फिर बघेलखंड का पठार हो जाएगा। अब इसके बीच नदियां बहती हैं, वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। तो अभी हम लोग सबको क्रम से देखेंगे और नोट करते जाएंगे। तो यहाँ पे बहुत बढ़िया सा मैप आपके लिए तैयार है, और इसको आप लास्ट में क्या कर लेंगे या फिर पहले ही स्क्रीनशॉट ले लेंगे। स्क्रीनशॉट ले लेने का फ़ायदा ये होगा कि आपके लिए हमेशा सुरक्षित रहेगा आपके फ़ोन में, आप कभी भी देखेंगे और चीज़ों को रिमेंबर कर लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, बहुत बढ़िया सा टॉपिक हमारा। तो देखिए, भारत का पेनिनसुलर पार्ट, जो भारत का प्रायद्वीपीय भाग है, यहाँ पर पेनिनसुलर पार्ट आपका यहाँ से चालू हो जाता है मुख्य रूप से, लेकिन हम लोग उत्तर के जो भाग हैं उनको भी देखने वाले हैं। तो पेनिनसुलर पार्ट अब इसमें क्या है, नॉर्दर्न के कुछ एरिया भी समाहित किए गए हैं, ठीक है। जैसे भोरराट का पठार, इधर देखेंगे आप, भोरराट का पठार यहाँ पे देखने को मिल रहा है, गुजरात के साइड में, गुजरात और राजस्थान में पाया जाता है भोरराट का पठार, ठीक है। अभी सबको हम लोग एक एक करके देखने वाले हैं। फिर मालवा का पठार, मालवा का पठार अभी हमने बताया, इधर मालवा का पठार जो मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश है, बुंदेलखंड का पठार, सबको नोट कर लीजिए आप। और फिर छोटा नागपुर का पठार, बघेलखंड का पठार, दंडकारण्य का पठार, बैतूल का पठार, लावा पठार,
अभी हम लोग देखेंगे उसको भी। और फिर मालवा का पठार, मैसूर का पठार, साउथ का पठार, दक्षिण का पठार भी देखेंगे। फिर आपका क्या देखने को मिलेगा, दक्कन ट्रैप। दक्कन ट्रैप क्यों है इसको भी हम लोग देखने वाले हैं, क्यों इसको दक्कन ट्रैप कहते हैं। और डेक्कन प्लेटू ऑफ साउथ एंड विंध्याचल, विंध्याचल प्लेटू, ये सब कुछ को देखा जाएगा। तो चलिए उत्तर से चालू करते हैं हम लोग, नॉर्थ से। नॉर्थ से देखो आपका इधर जो है यह प्लेन वाला पार्ट है उधर साइड का। और फिर उसके बाद यहाँ पे है अरावली पर्वत। अरावली पर्वत, अरावली पर्वत जो विश्व का सबसे पुराना पर्वत श्रेणी है। और यहाँ पे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि विश्व का सबसे पुराना प्राचीन मोड़दार पर्वत कौन सा है, तो अरावली पर्वत है। अब इस अरावली पर्वत की दूसरा क्वेश्चन आपका बन जाएगा कि ऊंचा चोटी कौन सा है, गुरु शिखर, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, गुरु शिखर। तो ये गुरु शिखर यहाँ पर क्या हो गया, आपका सबसे ऊंचा चोटी हो गया गुरु शिखर। तो गुरु शिखर ऊंचा चोटी 1722, बार बार यह प्रश्न आया हुआ है, ठीक है। राजस्थान में स्थित है गुरु शिखर। और उस पर कौन सा मंदिर है, मंदिर है बहुत महत्वपूर्ण गुरु शिखर पर, कौन सा, जैन का मंदिर, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, जैन दिलवाड़ा मंदिर। तो जैन दिलवाड़ा मंदिर यहाँ पर है। और झील भी है, वह नक्की झील है। तो यह सब कुछ आपको याद रखना है। कौन सा, यह अरावली के बारे में। तो अरावली हो गया प्राचीन मोड़दार पर्वत। और इसका विस्तार अगर देखें हम लोग तो दिल्ली से लेकर कहाँ तक, राजस्थान और फिर थोड़ा सा गुजरात तक यह जाता है। अब इसके भी रीजनल डिवीजन हैं। तो एक बात और भी ध्यान रखना है, जो दिल्ली में रहते होंगे स्टूडेंट या फिर, तो जेएनयू इसी पर है, आपका राष्ट्रपति भवन भी इसी पर है, रायसीना की पहाड़ी इसी का भाग है। तो यह कौन है हमारा, अरावली पर्वत, अरावली रेंज, यह हो गया अरावली रेंज, बहुत इंपॉर्टेंट, नोट कर लेंगे आप। अब इस अरावली रेंज में देखो पुराना हो गया ना, तो बहुत सारा मिनरल्स मिलेगा, खनिज तत्व, खनिज तत्व की ज़्यादा अधिकता होगी, जैसे कि कॉपर की अधिकता होगी, ठीक है। कॉपर यहाँ पे ज़्यादा पाया जाता है, खेतड़ी की खान है ना, खेतड़ी की खान वहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। चलिए एक और मिनरल्स वाला टॉपिक में और ज़्यादा डिस्कस इसको किया जाएगा, लेकिन अभी आप जान लीजिए कि मिनरल्स यहाँ पे ज़्यादा मिलते हैं। जैसे टंगस्टन ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो टंगस्टन कहाँ मिलता है, टंगस्टन आपको मिलेगा कौन सी जगह में, राजस्थान में। राजस्थान टंगस्टन का एकलौता उत्पादक है, ठीक है, मतलब ज़्यादा उत्पादक है। कुछ मध्य प्रदेश में मिलता है और झारखंड में भी, लेकिन यहाँ पर मुख्य रूप से इसका उत्पादन किया जाता है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। फिर इसके 3 भाग हम लोग देखेंगे। तो अरावली पर्वत का मारवाड़ हिल, दूसरा है गडजात हिल, और जरगा की पहाड़ी है, ठीक है। तो कौन कौन सी हो गई, तो देखो 3 भाग कौन कौन से हो गए। पहला हो गया आपका मेवाड़ का पठार, दूसरा हो गया गडजात का जरगा की पहाड़ी, और फिर हो गया आपका कौन सा, गडजात की पहाड़ी, ठीक है ना। तो 3 हो गए। पहला कौन हो गया, मारवाड़ की पहाड़ी, दूसरा हो गया जरगा की पहाड़ी, और तीसरा कौन हो गया, तीसरा सॉरी इधर है, हाँ तीसरा इधर है मेवाड़ हिल, ठीक है ना। तो 3 इधर आपको याद रखना है। चलिए तो याद रखिएगा, इसको नोट कर लीजिए और याद कर लीजिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर आगे जैसे हम लोग बढ़ेंगे नीचे की तरफ जैसे हम लोग बढ़ेंगे तो हम लोग को भोर्राट का पठार मिलेगा। देखिए भोर्राट का पठार, पहला पॉइंट, भोर्राट का पठार यहाँ पे मिल जाएगा। भोर्राट का पठार कौन से राज्य में है, क्वेश्चन आ जाए तो गुजरात, ठीक है ना। जब जागोगे तो क्या हो जाएगा, भोर, तो जब जागोगे तो जैसे क्या हो जाएगा, जागोगे, और भोर से भोर हो जाएगा। तो ऐसे ऐसे याद कर लेना। आपको ट्रिक बता रहा हूँ आपको, ऐसे आपको ट्रिक खुद ही बनाना है, क्योंकि अपने अपने ट्रिक अपने अपने काम करते हैं। कोई अच्छा ट्रिक बनाता है, कोई मन में सोच कर कुछ और बनाता है, किसी से जोड़ के बनाता है। तो आपको भी ऐसे ही बनाना है।
ताकि आपको भूले नहीं और आंसर सही हो पाए। चलिए आगे है फिर लूनी। लूनी यहाँ पे लूनी इंपॉर्टेंट नदी। लूनी जो कहाँ पे जाकर ख़त्म हो जाती है, रन ऑफ कच्छ में। यहाँ पे रन ऑफ कच्छ है और यहीं पे जाकर समाप्त हो जाती है, तो एक जल विभाजक का काम करती है, यानी मतलब यहाँ पे डिवाइडर लाइन बना देती है। तो इधर का हो जाता है भोराट का पठार, क्योंकि यहाँ पे पठार ऊंचा है, तो इधर ही बस लूनी नदी यहाँ तक बहकर ख़त्म हो जाती है। यहाँ पे जाकर पानी कम हो जाता है। आगे राजस्थान में हम लोग देख सकते हैं उसको, थोड़ा सा मैं जूम कर देता हूँ ताकि और आपको अच्छा दिखाई दे। चलिए तो फिर आगे देखते हैं हम लोग। आई होप आप लोग को और बढ़िया दिख रहा होगा जूम कर देने के बाद। हाँ तो अगला है जो पॉइंट, उसमें देखते हैं हम लोग। तो ये हो गया भोराट का पठार, ध्यान रखना है कभी क्वेश्चन आया नहीं है, आ सकता है। फिर उसके बाद हो गया कौन सा, गुमानपुर पीक। ये तो आपका विंध्याचल में ऊंची पीक हो जाएगी। फिर इधर देखो शत्रुंजय की पहाड़ियां हैं, गिर की पहाड़ियां हैं, कहाँ पर, गुजरात में। तो शत्रुंजय और गिरी की पहाड़ियां यहाँ पर देखने को मिलती हैं। गिरी बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर कौन मिलता है, आपका एशियाई लायन, यहाँ पर याद रखना है। फिर इसके बाद जैसे हम लोग इधर बढ़ेंगे, इधर बढ़ेंगे किधर, फिर पहले उधर के तरफ देख लेते हैं, फिर हम लोग बिंद पे आएंगे। फिर जैसे आप अरावली से किधर के तरफ, ईस्ट के तरफ बढ़ेंगे, अरावली से ईस्ट की तरफ, यानी उत्तर का मैदान छोड़ते हुए इधर की तरफ बढ़ रहे हैं, तो आपका सॉरी, इधर की तरफ आपका देखने को मिलेगा एक नदी जो है चंबल। चंबल जा रही है कहाँ से निकलकर, लगभग बिंद से निकलते हुए चंबल जा रही है। अब चंबल यहाँ के और इसके बीच में ही बह रही है, क्योंकि यहाँ पर कौन है, मालवा का पठार। अब मालवा का पठार जो है यहाँ पर स्थित है। मालवा का पठार बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर उत्पादन भी अच्छा होता है सोयाबीन वोयाबीन का। तो ये मध्य प्रदेश के साथ लगा हुआ मालवा का पठार। फिर इसके बाद दूसरा देखिए, क्रम से लगाने के लिए एकदम इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो ऐसे कभी भी क्वेश्चन आ सकता है कि कौन सी नदियाँ बहती हैं, तो जैसे मालवा का पठार और बुंदेलखंड के पठार के बीच कौन सी नदी बह रही है, बेतवा। देखो बू से बुंदेलखंड याद रखो, और ब से बेतवा भी हो जाएगा, बी 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 बी। और यहाँ पर चंबल आपका पूछ दे, चंबल, तो यहाँ पर कौन सा नदी, कौन सा रेंज है, अरावली, और दूसरा इधर मालाबार, ठीक है ना। तो ए एम के बीच सी आ गया है, ठीक है। तो ए एम के बीच सी आ गया है, वैसे आप मैप में बना लीजिएगा तो बहुत अच्छा याद हो जाएगा। चलिए तो फिर इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, एकदम याद रखो, रट जाओ, जो रटेगा उसका सिलेक्शन, और जो याद रखेगा उसी के सिलेक्शन। 50 बुक नहीं पढ़ना है, जो बता रहा हूँ सुन लो। आगे देखो फिर आपका कौन सा है, यहाँ पर बुंदेलखंड हो गया। बुंदेलखंड के बाद कौन सा हो गया, यहाँ पर बघेलखंड। बघेलखंड, बुंदेलखंड, बघेलखंड। अब बघेलखंड के बीच कौन सी नदी बह रही है, टोंस। टोंस नदी वेरी इंपॉर्टेंट, टोंस नदी बह रही है। तो 3 नदी क्रम से हो गया। अगर नदी लगाने के लिए आ जाए तो चंबल, बेतवा, यहाँ पे एक तो केन भी बहती है, केन इधर ही बीच में आ जाती है, ठीक है। और फिर टोंस। तो कौन कौन सी, चंबल, बेतवा, केन और टोंस यहाँ पे हो गई। फिर इसके बाद आप आगे जैसे बढ़ेंगे तो इधर आ जाएंगे राजमहल की पहाड़ियाँ। राजमहल, राजमहल झारखंड में स्थित है, राजमहल। और यहाँ पे ऊंची चोटी है कौन सी, महेंद्रगिरी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, नीचे आते हैं थोड़ा। अब यहाँ पे आएंगे, पहले देखेंगे हम लोग किसको, विंध्य पर्वत। विंध्य पर्वत को देखिए, विंध्य पर्वत की अगर सबसे पश्चिमी चोटी की बात की जाए तो गुमानपुर पीक है। गुमानपुर, गुमानपुर पीक आपसे पूछा जाएगा कि कौन से राज्य में स्थित है, तो मध्य प्रदेश में। और यह सबसे ऊंची चोटी है विंध्य के पश्चिमी भाग की, यह सबसे ऊंची चोटी है। अब आगे देखिए,
यहाँ पर इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है। तो फिर इसके बाद आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पर देखने को मिलने वाला है हम लोग को बहुत बढ़िया सा अमरकंटक। अमरकंटक, अमरकंटक यह मैकाल है और यहाँ पे है अमरकंटक। अमरकंटक वह जगह जहाँ से सोन नदी, इधर नर्मदा नदी, ठीक है, यह दोनों नदियाँ निकलती हैं। सोन नदी, नर्मदा नदी, यह दोनों नदियाँ निकलती हैं। अब इसके बाद यहाँ पर अरीय प्रवाह का निर्माण करती हैं, यानी एक वितरित रूप से सभी नदियाँ प्रवाहित होना चालू करती हैं। तो यह दोनों बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। अमरकंटक याद रखिएगा, यह मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ दोनों के बॉर्डर पे है। और अमरकंटक से कौन सी नदी निकल रही है? नर्मदा और सोन। नेक्स्ट अब देखते हैं हम लोग, बहुत इंपॉर्टेंट, एकदम याद कर लो, बार बार सुनो, याद कर लो, बात मान लो, सिलेक्शन चाहिए तो। चलिए आगे, छोटा नागपुर का पठार, बहुत इंपॉर्टेंट पठार। कौन सा? छोटा नागपुर। छोटा नागपुर आप जानते ही हैं कि बहुत इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि अगर छोटा नागपुर के पठार को देखा जाए तो यह बहुत ज़्यादा खनिज का उत्पादन करता है। पहले यह किसका भाग था? बिहार का, और 2000 में इसको क्या कर दिया गया? अलग कर दिया गया, झारखंड हो गया। और झारखंड में बहुत ज़्यादा मिनरल्स यानी उत्पादन किया जाता है। यहीं पे बहुत सारे खान हैं, झरिया वरिया के खान। फिर आगे देखिए नेक्स्ट पॉइंट। अब आते आते हम लोग किस पर? यहाँ पर देखिए विंध्य पर्वत के साथ यहाँ पर यह इसके नीचे पैरेलल कौन सी नदी बह रही है? नदी का नाम है कौन सा? नर्मदा। तो नर्मदा रिफ्ट घाटी में बह रही है। किस में बह रही है? रिफ्ट घाटी में, याद रखना है। और साथ ही यह पश्चिम से पूरब से पश्चिम की ओर बह रही है, पूरब से पश्चिम की ओर। दो नदियां भारत में जो पश्चिम से पूरब की ओर बह रही हैं। बाकी तो आपकी तट वाली नदियां मिलेंगी, लेकिन यह दो नदियां बार बार प्रश्न में आते हैं। तो अगला देखते हैं हम लोग, सतपूर्णा। सतपूर्णा रेंज, सतपूर्णा। तो सतपूर्णा रेंज यहाँ पे देखिए, यह सतपूर्णा रेंज इसके पैरेलल फैला हुआ कुछ मध्य प्रदेश में, और फिर उसके बाद यहाँ पर आगे की तरफ बढ़ता है। अब देखिए यहाँ पर ही आपका महादेव हिल और पंचमढ़ी मिल जाएगा। महादेव और पंचमढ़ी हिल किस पे हैं? यह आपका यहीं पर स्थित है, मध्य प्रदेश में, सतपूर्णा के पास, ठीक है। और यहीं पर आपको जो ताप्ती नदी निकलती है, ताप्ती नदी, वहाँ यह ऊंचा क्षेत्र भी यहाँ पर मिल जाएगा आपको। नदियों को अलग से हम लोग बहुत डिटेल में करने वाले हैं। तो बैतूल से जो नदी निकलती है, कौन सी? ताप्ती नदी, वह भी यहाँ पर याद रखना है आपको। बैतूल ऊपर है। अब है ग्वालीगढ़। ग्वालीगढ़ हिल, यह महाराष्ट्र में पड़ेगा। ग्वालीगढ़, ग्वालीगढ़। तो ताप्ती नदी यहाँ पर जा रही है, इधर आपका गिर रही है। राजपीपला की पहाड़ियाँ यहाँ पर स्थित हैं। फिर जैसे आप आगे बढ़ेंगे तो ग्वालीगढ़, बैतूल के बाद आगे आपको देखने को मिलेगा पश्चिमी घाट। उस पर जाने से पहले हम लोग थोड़ा इधर घूम लेते हैं। कौन से जगह में? छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में आपको मिलेगा दंडकारण्य का पठार। दंडकारण्य का पठार क्वेश्चन आता है बार बार, दंडकारण्य कहाँ पे स्थित है? यहाँ पर छत्तीसगढ़। और बहुत ज़्यादा यहाँ पर खनिज का उत्पादन किया जाता है। फिर इसके बाद आ जाते हैं हम लोग गड़जात की पहाड़ियाँ। गड़जात कहाँ पे है? उड़ीसा में। फिर है मेघासन का पठार, यहाँ पर स्थित है। फिर इसके बाद आ जाते हैं हम लोग महेंद्रगिरी, बहुत इंपॉर्टेंट, महेंद्रगिरी। महेंद्रगिरी यह भी हाल ही में या टाइगर रिजर्व के श्रेणी में भी इसको शामिल किया गया है। तो महेंद्रगिरी उड़ीसा में। फिर इसके बाद महेंद्रगिरी से जैसे आप नीचे उतरेंगे तो यहाँ पर आपको मिलेगा वाल्मीकि। वाल्मीकि यहाँ पर मिल जाएगा, ठीक है। फिर इसके बाद आपको देखने को मिलेगा इम्पोर्टेंट प्लेस। इसके बाद समझ में आ रहा है आप लोग को? समझ में आ रहा हो तो लाइक और शेयर करें। चलिए इसके बाद आगे हम लोग देखते हैं कौन सा पॉइंट आ रहा है आपके सामने।
ठीक है। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन एक और बन सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट। क्या बन सकता है भाई कि जो महानदी है, देखिए महानदी यहाँ पे आके गिर रही है, महानदी यहाँ से दंडकारण्य के पठार से निकल रही है छत्तीसगढ़ से, और यहाँ पर गिर रही है कहाँ पे, उड़ीसा में जाकर। तो महानदी जो है वो कौन से पहाड़ियों के बीच बहती है, तो यहाँ पे महेंद्रगिरी हो गया, और इधर गरजात की पहाड़ियाँ हो गई, यहाँ पर इन दोनों के बीच यह बह रही है। ठीक है। फिर इसके बाद आगे बढ़ते हैं हम लोग इम्पोर्टेंट पॉइंट को देखते हुए। फिर इसके बाद इधर सबरी उबरी बहुत सारी नदियाँ बहती हैं, और यहाँ पर वर्धा तो इधर से आती है खैर, और ये हो गया आपका यहाँ से यह नदी आके इसमें मिल रही है, ये है गोदावरी नदी। गोदावरी नदी आप देख रहे हैं, और तेलंगाना, यहाँ पर तेलंगाना का पठार, बहुत इंपॉर्टेंट पठार, तेलंगाना स्पेशल इसीलिए बन गया है। तो भौगोलिक रूप से अगर आपसे मेंस में प्रश्न पूछा जाता है कि भाई भौगोलिक रूप से कैसे रचना देखने को मिलती है, यहाँ पर हो जाएगा। फिर आपका देखने को मिलेगा गोदावरी नदी यहाँ पर गिर रही है, गोदावरी डेल्टा का भी निर्माण करती है, जो बैतूल हो गया, ये सब हो गया। बालाघाट रेंज, बालाघाट रेंज यहाँ पे हो गया, यहाँ पर बालाघाट, और इधर ही आपका अजंता एलोरा की पहाड़ियाँ भी हैं। फिर इसके बाद अभी हम लोग पास ओस देखने वाले हैं। फिर नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाइए, मालदा। फिर अगला पॉइंट आपके लिए जो पठार है वो इम्पोर्टेंट कौन सा दिख रहा है, हाँ बाबा बूदन की पहाड़ी, ये सब वेस्टर्न घाट में देखने को मिलेगा। लेकिन इधर हम लोग देख लेते हैं नल्ला मलाई रेंज, फिर उसके बाद आपका पालकोंडा, फिर इधर आपका कौन सा जावेदी हिल, फिर सेवराय हिल, क्रम से लगाने के लिए आता है क्वेश्चन, याद रखना है। फिर इसके बाद साउदर्न प्लेटू, दक्षिण का पठार तमिलनाडु में, दक्षिण का पठार कहाँ पे है, तमिलनाडु में, केरल मत लगा देना। चलो फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग यहाँ से। अब आते हैं हम लोग पश्चिमी घाट पर, पश्चिमी घाट जिसे सह्याद्री कहा जाता है, और साथ ही इधर पठार जो मिल जाएगा वो कौन सा होगा, लावा पठार, लावा प्लेटू, और इसी को हम लोग क्या कहते हैं, लावा प्लेटू, डेक्कन का प्लेटू, डेक्कन मतलब दक्षिण, दक्षिण में स्थित पठार को ही डेक्कन प्लेटू कहा जाता है। और डेक्कन प्लेटू जो लावा से निर्मित है, तो इस पर 3 स्तरीय लावा का निर्माण हुआ है क्रिटेशियस एरा में, क्रिटेशियस एरा जिसमें 3 बार लावा का उद्गार हुआ, इसीलिए इसे क्या कहते हैं, डेक्कन प्लेट, डेक्कन ट्रैप कहते हैं। ट्रैप में यानी ट्रिपल, यानी 3 बार यहाँ पे लेयर बनी हुई है, इसीलिए इसको कहा जाता है, याद रखिएगा। तो यहाँ पर हो गया लावा प्लेटू। फिर अगर आप देखें तो वेस्टर्न घाट, पश्चिमी घाट की शुरुआत यहाँ से अगर देखें तो ताप्ती नदी से एक बॉर्डर बनता है, और यहाँ पर अगर उत्तरी भाग में इसकी चोटी देखी जाए तो कौन सी है, चन्नौर शिखर। ठीक है, तो चन्नौर शिखर से यह प्रारंभ हो जाती है और दक्षिण में कन्याकुमारी तक जाती है, कहाँ तक, कन्याकुमारी तक, और इसे सह्याद्री कहते हैं, पश्चिमी घाट कहते हैं। यह मुख्य रूप से पर्वत कोई नहीं है, यह खड़ा कगार है, क्योंकि जैसे हमारा आप देखेंगे कि ये जैसे हमारे क्या हो गया था कि प्लेट टेक्टोनिक के अकॉर्डिंग, कि जैसे अब प्रायद्वीपीय भारत जाके कहाँ टकराया, उत्तर में यहाँ पे टकरा गया, किससे, अंगारा लैंड से, इधर गोंडवाना लैंड का भाग ये था। तो अब जैसे जैसे ये उधर गया और ऐसे टकराया, तो ऐसे टकराने से क्या हो गया, इधर का जो भाग था वो ज़्यादा इधर ऊपर उठ गया और इधर वाला नीचे रह गया। तो पूर्वी घाट जो था, पूर्वी घाट वो नीचे रह गया, और जबकि पश्चिमी घाट ऊपर उठ गया। तो इसी प्रकार हुआ कि जैसे कोई सांड आकर लड़ जाए, तो सांड आकर लड़ेगा तो क्या होगा, उसका अगाड़ा तो अंदर घुस गया लेकिन पिछाड़ा ऊपर उठ गया। तो इसीलिए इधर वाले भाग में आपको ऊंची ऊंची चोटियाँ मिलेंगी, और जबकि उत्तर साइड में आपको कम ऊंची चोटी मिलेंगी। तो अगर आपसे कोई प्रश्न पूछ दे भाई दक्षिण साइड में ही ज़्यादा ऊंची चोटी क्यों मिलती है, जैसे अनाईमुडी यहाँ पर केरल में ऊंची चोटी देखने को मिल रही है, जबकि उत्तर साइड में छोटे छोटे
चोटियां मिलती हैं। तो यहाँ पे आपका प्रश्न का उत्तर यही होगा। तो आगे बढ़ते हैं। फिर सह्याद्री, सह्याद्री का विस्तार बहुत सारे राज्यों में है, गुजरात से लेकर गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु तक इसका विस्तार देखने को मिलता है। चलिए तो गिन लेंगे कितने राज्य हो जाते हैं। फिर इसमें देखिए, अब यहाँ पर ऊंची चोटी, यहाँ पर चेन्नूर का पठार, तो चेन्नूर का चोटी हम लोग देखिए। फिर उसके बाद जैसे हम लोग नीचे उतरेंगे तो यहाँ पर दिखने को मिलेगा महाबलेश्वर। महाबलेश्वर एक ऊंची चोटी यहाँ पर मिल जाएगी महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में महाबलेश्वर वाटरफॉल भी है और महाबलेश्वर से नदी भी निकल रही है जिसका नाम क्या है, कृष्णा नदी। आप देख रहे हैं कृष्णा नदी, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कृष्णा नदी यहाँ से निकल रही है महाबलेश्वर से। फिर इसके बाद जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर आगे देखने को मिलेगा बाबा बुदन की पहाड़ी। बाबा बुदन की पहाड़ी मिल जाएगी। और बाबा बुदन की पहाड़ी कहाँ पे है, कर्नाटक में, और यहाँ पे से लोहे का बहुत ज़्यादा उत्पादन किया जाता है। फिर आपका मिल जाएगा अगला पॉइंट जो देखते हैं हम लोग, कौन से जगह पर, दोदा बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट। दोदा बेटा नीलगिरी की ऊंची चोटी, ध्यान रखना है नीलगिरी ऊपर है। फिर उसके बाद आपका नीचे की तरफ कौन है, नीचे की तरफ अनाईमुदी है। तो दोडा बेटा नीलगिरी की ऊंची चोटी है और यह 2670 मीटर है। ठीक, अब आगे बढ़िए। इसके बाद कार्डमम यानी इलायची पर्वत आ जाएगा। इलायची पर्वत, कार्डमम हिल आ जाएगा, इलायची पर्वत। और इलायची पर्वत में ऊंची चोटी कौन, इलायची पर्वत में ही ऊंची चोटी कौन सी है, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी जिसका नाम क्या है, अनाईमुदी, 2695 मीटर ऊंची है। तो ये याद रखना है। और यहाँ पर ध्यान रखना है, देखिए जो डोडा बेटा है यहीं पर नीलगिरी है और नीलगिरी पर यहीं पर स्थित है ऊटी। ऊटी भी स्थित है जो पर्यटन का स्थल है। तो याद रखिएगा, यह सारी चीज़ें आपके काम आने वाली हैं। यहाँ पर से ही देखिए महाराष्ट्र के ब्रह्मगिरी से एक नदी निकलती है जिसका नाम है कावेरी। और सबसे साउथ में जो नदी हो गई कौन सी, वैगई, वैगई नदी। ठीक है, तो आप हिस्ट्री में जब पढ़ेंगे तो वहाँ पर चोलचेर पांडे, तो वहाँ वैगई का काफ़ी ज़्यादा महत्व है और कावेरी का तो है ही। यहाँ पर पेन्नार नदी भी एक बीच में बह रही है। तो नदी को यहाँ पे सीक्वेंस में देख लीजिए एक बार। यहाँ पर वैगई हो गया, फिर कावेरी हो गया, फिर आपका पेन्नार हो गया। और पेन्नार नदी दो दो है, देख लीजिए दो दो पेन्नार नदी, एक यहाँ पर छोटी वाली है, एक बड़ी वाली है पेन्नार नदी। तो पेन्नार नदी आपको दो दो, सॉरी यहाँ पे पेन्नेर है और पेन्नार है, थोड़ा सा अंतर है उच्चारण में, साउथ का था इसलिए कंफ्यूजन हो गया, कोई बात नहीं। आगे बढ़ते हैं। फिर इसके बाद यहाँ पर यह सारी पहाड़ियाँ देखने को मिल रही हैं और यह सारे बाग जिनको आपको याद रखना है। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले पॉइंट पर। तो अब देखिए इसका संरचना कैसे हुआ है। यहाँ पे सभी प्रकार के चट्टान वट्टान मिलते हैं और यह पहले गोंडवाना लैंड का भाग था। गोंडवाना लैंड और अंगारा लैंड, जैसे आपको बताया जा चुका है कि जब हमारा उत्तर भारत और दक्षिण भारत में टकराव हुआ तो यह भाग पुराना था और यह प्लेटू पुराना था, यहाँ की नदियाँ भी पुरानी हैं। तो इन सारी चीज़ों को याद रखिएगा। तो फिर से एक बार रिवीजन कर लीजिएगा और आज तक हम लोग इतना ही देखेंगे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।